डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, वो वाजपेयी नहीं है, आप जेन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू में उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दें कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें हम अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों। जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे एससीओ समिट के लिए, जो अक्टूबर 15 और 16 तारीख में होने वाला है। और इस्लामाबाद की तरफ से हमें इनविटेशन मिल चुका था अगस्त के महीने ही, लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे कंफर्म नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा देर से आया क्योंकि सोच रहा था कि करें कि नहीं करें, लेकिन टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि इसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे जयशंकर जी को, वो जो है वो जो बोलते हैं वो उसका अलग ही लहजा होता है और दुनिया मानती है। मतलब मोदी जी के बोलने के भी ऊपर उनका बोलना होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई उनसे तर्क नहीं करता है। तर्क एकदम जो होते हैं ना, कूटनीति में एकदम माहिर हैं। और हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं, जो हमारे बच्चे लोग हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो आ रहा है। सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन उनके जगह पे जयशंकर जी जा रहे हैं। चलो कुछ तो मिल रहा है उनको। और वो ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ बायलैटरल टॉक्स वगैरह होगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये क्लियर कट कह दिया है, बयान दे दिया है कि कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जो पर्पस है, जो मीटिंग का पर्पस है, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये जो इसका जो समिट है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का होता है। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रशिया है, चाइना है, और वो जो क्या बोलते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब है। इंडिया और पाकिस्तान तो 2017 में इसका परमानेंट मेंबर बना है। और जो इनके जो टॉक्स होते हैं वो एनर्जी रिलेटेड होते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। एक मतलब होता है ना यूरोपियन यूनियन के जो होते हैं मीटिंग समिट्स, उस टाइप के इस पे होता है। इसमें कोई क्या इकोनॉमिक वगैरह के डिस्कशंस होते हैं। इसमें बायलैटरल टॉक्स का कोई जगह भी नहीं है। तो जयशंकर जी ने एकदम ठीक कहा है कि जो पर्पस है हम उसी के लिए जाएंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि कुछ चीज़ उनको किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि भाई साहब आप ये प्लान में था कि नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें होते हैं वो प्लान नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ें होते हैं वो प्लान करते हैं। और लेकिन तीसरा चीज़ उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो हम प्लान नहीं करते हैं लेकिन वो प्लान में होते हैं। ये तो मैं नहीं समझा, आप समझे क्या? लेकिन पाकिस्तानियों को तो देखिए आप, उनका रिएक्शन क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे खुश हो रहे हैं। और कुछ लोग तो हैं जो एकदम उंगली करेंगे, उनके बात छोड़ दीजिए आप। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में बने रहिएगा। कुछ और बातें डिस्कस करें। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चालने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चालने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, वी कांट एस्केप जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हम कैसे भूल सकते हैं? हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे स्किप कर दें? याकूब मेमन, बुरहान वानी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, हम कैसे भूल जाएं? हाफिज सईद हम कैसे भूल जाएं? उसामा बिन लादेन हम कैसे भूल जाएं? दाऊद इब्राहिम हम कैसे भूल जाएं? हाफिज मसूद हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। के इज्जत से देंगे। ईरान के जो अपना सुप्रीम लीडर है अली खुमैनी, वो गन लेके AK-47 लेके लहरा रहे हैं और बड़े जलसों में लाखों की तादाद में सामने लोग हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हम इसराइल को खत्म कर देंगे, बदला लेंगे और बहुत बड़ा बदला लेंगे। देखें, संजय दत्त एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, हीरो हुए हैं। उनके ऊपर भी AK-47 के केस हुए थे और उनकी जान छुड़ानी मुश्किल हो चुकी हुई थी। जयशंकर जी का, डॉक्टर जयशंकर का जो ये विजिट है पाकिस्तान, इस्लामाबाद का जो एससीओ समिट का जो दौरा है,
अक्टूबर 15-16 तारीख को होने वाला है। ये इतना खास इसलिए भी है क्योंकि जो लास्ट भारत की तरफ से जो भी फॉरेन मिनिस्टर वगैरह गए हैं वो सुषमा स्वराज जी थी, वो 2 दिसंबर के महीने शायद 2015 को वो गई थी, तो लगभग 1 दशक होने ही वाला है। उसके बाद इन पड़ोसियों से हमने तो नाता तोड़ ही दिया था, लेकिन फिर भी अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ऐसा हो चुका है कि कुछ ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करने पड़ती हैं। उसमें से एक ये दौरा भी रहेगा भारत का, पाकिस्तान का दौरा। लेकिन जयशंकर जी ने क्लियर कट ये कह दिया है कि इसमें हम कुछ और डिस्कस करने वाले नहीं हैं। हमारे जो पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है उसके बारे में ये ठीक जगह नहीं है चर्चा करने का। भले हम आ रहे हैं लेकिन जो मुद्दे सब रहेंगे वो SCO समिट के मुताबिक ही रहेंगे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को प्रोत्साहन दीजिए। छोटा चैनल है, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।